माओवादियों द्वारा सरकार पर एयर स्ट्राइक करने का आरोप लगाया गया। हम घटना स्थल तक पहुंचे रिपोर्टिंग करने के लिए और रिपोर्टिंग के बाद हमारी मुलाकात DKSZC यानी कि दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के नेताओं से हुई। इस वक्त हमारे साथ DKSZC मेंबर विकास बैठे हुए हैं। हम इनसे अलग अलग मामलों में चर्चा करेंगे। सबसे पहले विकास जी, आपका स्वागत है। आपसे सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि यदि एयर स्ट्राइक सरकार लगातार करती रही तो फिर आगे आप लोगों की नीति कैसी होगी, रणनीति कैसी होगी? इसका सवाल में तो इसका नीति तौर तरीके का बात आज तय नहीं होगा। भविष्य का परिस्थिति जैसा रहेगा उसी के मुताबिक हमारे तौर तरीके होंगे। घटना स्थल पर आप लोग मौजूद थे क्या जब हमला हुआ? तब नहीं थे। अच्छा, ये बताइएगा, आप लोगों को क्या हमले की जानकारी थी? तो पहले से ही यहाँ पे हमला करने की मकसद से ही ड्रोन टोई वगैरह घुमा रहे थे और उस हिसाब से पुलिस बल का और सशस्त्र बलों का आवागमन जारी था। हमें शक लगा था, उस हिसाब से हमने अपने हिसाब से शतक लेके उस हमले से निकले। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप लोगों ने DKSZC ने ही 2 प्रेस नोट जारी कर उसमें सरकार से सशर्त वार्ता की बात कही, जिसमें CM भूपेश बघेल के साथ ही गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी का बयान आया था। उनका ये कहना है कि यदि आप निशर्त बातचीत को तैयार होते हैं तो वार्ता करने को तैयार हैं। क्या आप निशर्त बातचीत को सरकार से वार्ता करने को तैयार हैं? जी बिल्कुल, हम तो इस वार्ता के लिए बिल्कुल पहले से ही तैयार है और अभी भी तैयारी है। लेकिन सरकार ये तय करना होगा कि इन वार्ता के लिए अनुकूल माहौल बनाने का उन्हीं का जिम्मेदारी है, क्योंकि आज के दिन में आप देख रहे होंगे, समाज भी देख रहे होंगे कि अपना देश के इस क्रांतिकारी जन आंदोलन को समूल रूप से उन्मूलन करने के लिए मोदी अमित शाह के गुट द्वारा गंभीरता रूप से समाधान प्रहार के नाम से हमले किए जा रहे हैं और इसका मुंह तोड़ जवाब इसी साल में अप्रैल 3 तारीख को हमारा पार्टी और PLD जनता द्वारा दिया गया मुंह तोड़ जवाब। तो आप ये चाह रहे हैं कि एंटी नक्सल ऑपरेशंस बंद हो तब जाकर आप सरकार से वार्ता करेंगे? हाँ बिल्कुल, उन लोग पहले इन हमलों को रोके और ज़मीनी से आसमानी से जो हमले हो रहे हैं उन सभी को रोकना और कैंपों को हटाना, जनता पर हमले बंद करना, फर्जी मुठभेड़ बंद करना, फर्जी गिरफ्तारी बंद करके जब इस शांति वार्ता का सवाल उठाना सच होगा। बस्तर में आप आदिवासियों की हित की बात करते हैं और आदिवासियों की निर्मम हत्या कर देते हैं, उन पर उसके बाद हत्या के बाद मुखबिर होने का आरोप लगाते हैं। आप कैसे आदिवासियों की हितैषी हुए? हमने तो बिल्कुल आदिवासियों को, निर्दोष ग्रामीणों को कभी मारे नहीं। इसका पूरी गलत प्रचार मीडिया और पुलिस मिलकर के कर रही हैं। असलियत यह है कि मुखबिर को बना रहे सरकार और पुलिस। सब लोग सुने हैं, इस जीरागुड़न घटना के वक्त में भी इन लोग घोषित किया है कि मुखबिर के सूचना पर ही इस हमला करने के लिए गया हुआ था। उस समय हमारा PLD ने उस हमले को अंजाम दिया। हमने मुखबिर के नाम से कोई ग्रामीण को मारा नहीं। सरकार और पुलिस की तो ये युद्ध नीति है, वो मुखबिर बनाते हैं। ग्रामीणों की मजबूरी है वो मुखबिरी करें, क्योंकि मसलन आपका भाई एक आम ग्रामीण है, वो मेला जा रहा है, बाजार जा रहा है और उस कंडीशन में पुलिस उसे पकड़ लेती है और उसको मुखबिरी करने के लिए बाधित करती है। तब की परिस्थिति में तो मजबूरी में पुलिस की मुखबिरी कर रहा है, तो आप उसकी हत्या क्यों कर रहे हैं? वो तो मजबूर है मुखबिरी करने के लिए। तो उस वजह से अगर मुखबिर बने जो लोग भी होंगे, उन लोग ईमानदारी से आके गांव के जनता के सामने अपने गलती स्वीकारेंगे और सब कुछ मानेंगे, तो जनता उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं लेगा और मौका देगा उनको जीने के लिए। DKSZC के जो सेक्रेटरी रहे हैं रमन्ना की मौत हुई है, 1.5 साल हो गए हैं, अभी तक आप लोगों ने उत्तराधिकारी तय नहीं किया है। क्या संगठन में योग्य कैडर नहीं है, आपके पास में माओवाद नहीं है कि आप जो है रमन्ना की जगह किसी और को उत्तराधिकारी तय करें?
ऐसा कुछ नहीं है, हमने उत्तराधिकारी को पहले ही चुन लिए हैं, लेकिन बात यह है कि हम जिसको चुने उसका बात आज तो इन परिस्थितियों में अब तक बताना नहीं चाहेंगे। तो ये थे माओवाद संगठन DKSZC के मेंबर विकास। मैं आपको बता दूं कि DKSZC जो है वो 2 राज्यों में माओवाद गतिविधियां संचालित करता है और DKSZC एक बड़ा कमेटी है माओवादियों का। उनके नेता हमारे साथ थे। सवाल बहुत हैं, हमारे पास दर्जनों सवाल हैं, मगर वक्त की कमी की वजह से हमें ये इंटरव्यू यहीं रोकना पड़ रहा है।